Welcome everyone. Today we are going to discuss simple, compound and complex sentences. Simple, compound और complex sentences को आज हम discuss करने वाले हैं. So what is a sentence? Sentence क्या होता है? So sentence is basically a group of words that is arranged in a proper sequence and that gives us a proper meaning. यानी sentence क्या होता है? एक group of word होता है. वर्ड्स का जो है ग्रुप होता है जिसको हम सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं ताकि हमको जो है प्रॉपर मीनिंग मिल सके. ठीक है. अब इसमें हम मेनली फोकस करेंगे. अब सेंटेंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग काइंड्स होते हैं. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है. सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल सेंटेंस. तो सिंपल सेंटेंस जो होता है ना, उसको सिंपल सेंटेंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती. ठीक है. ये सिर्फ और सिर्फ एक क्लॉज से मिलकर बनता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है. ठीक है. सिर्फ और सिर्फ इसमें एक क्लॉज होता है. ठीक है. उसमें कोई जो है डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं. एक सब्जेक्ट होता है और एक जो है प्रेडिकेट होता है. एग्जाम्पल के लिए राधा वेंट टू द पार्क. ओके, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. राधा वेंट टू द पार्क. ठीक है. यहाँ पर एक क्लॉज है जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है. ठीक है. राधा वेंट टू द पार्क. एक क्लॉज है जो अपना एक कंप्लीट मीनिंग रख रहा है. कोई और क्लॉज नहीं है, कुछ और नहीं है इसमें. सिर्फ एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक कंप्लीट एक क्लॉज है जो अपना एक प्रॉपर मीनिंग दे रहा है. ठीक है. तो ये है सिंपल सेंटेंस. अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेस से मिलकर बनता है. ठीक है. टू और मोर देन टू क्लॉजेस. ठीक है. अब ये दोनों ही क्लॉजेस या दो से ज़्यादा भी क्लॉजेस जो होंगे वो सब के सब क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं. इंडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है. सारे के सारे इंडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है. यानी अपने अंदर ही अपना कंप्लीट मीनिंग रखते हैं. ठीक है. इनको जो है किसी और क्लॉज पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं. ही वॉज टायर्ड. ठीक है. ही वॉज टायर्ड. सो ही वेंट टू बेड और ही वेंट टू स्लीप. यानी वो बहुत ज़्यादा जो है थक चुका था, इसलिए वो जो है कहाँ चला गया? सोने के लिए चला गया. अब ये जो क्लॉज है ही वॉज टायर्ड, ये एक अलग क्लॉज है और ही वेंट टू बेड ये अलग क्लॉज है. ठीक है. अब ये सेंटेंस दो अलग अलग क्लॉजेस को मिलकर बना. ठीक है. अब ही वॉज टायर्ड ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी ये अपने अंदर एक अपना कंप्लीट मीनिंग रखता है. अगर मैं ये पूरा सेंटेंस ना बोलते हुए सिर्फ इतना बोलूँ ही वॉज टायर्ड, तब भी इसका अपना खुद का मीनिंग लिख लेगा. ठीक है. अगर मैं ये पूरा सेंटेंस ना बोलूँ और सिर्फ इतना कहूँ कि ही वॉज टायर्ड, तब भी ये अपना पूरा कंप्लीट मीनिंग रखेगा कि वो जो है थका हुआ था. और मैं ये वाला क्लॉज ना बोलते हुए सिर्फ इतना क्लॉज बोलूँ ही वेंट टू बेड, यानी वो सोने के लिए चला गया, तब भी ये अपना खुद का मीनिंग कंप्लीट अपने अंदर रखेगा. यानी ये दोनों भी अपने अंदर कंप्लीट है. ये दोनों भी क्लॉजेस अपने अंदर इंडिपेंडेंट है. इनको किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं. ठीक है. तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से मिलकर बनते हैं. दो या दो इससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर क्या बनते हैं? कंपाउंड सेंटेंस. ना इसमें याद रखने की चीज़ें क्या है? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने वाला एक कंजंक्शन होता है. अब कंजंक्शन कोई भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल सो, बट, फॉर, एंड एक्सेट्रा. ठीक है. कंजंक्शन आता है इसमें कंपाउंड सेंटेंस में और जो है दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ. अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेस होते हैं. लेकिन जैसे कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा जो है डिपेंडेंट क्लॉज होता है. दूसरा क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज होता है. कंपाउंड सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. एग्जाम्पल के लिए
I smiled after I met him. I smiled after I met him, यानी मैं जब उससे मिली तब मैं मुस्कुराई. अब I smiled ये वाला सेंटेंस, ये वाला क्लॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी ये अपने अंदर अपना मीनिंग कंप्लीट रखता है. अब आई स्माइल्ड बोलो या शी स्माइल्ड बोलो या ही स्माइल्ड बोलो, इसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है कि किसी ने जो है मुस्कुराया. ठीक है. अब अगर मैं इसके साथ कोई और क्लॉज ना भी जोड़ूँ तब भी ये अपना एक कंप्लीट मीनिंग रखता है, आई स्माइल्ड. लेकिन दूसरा जो क्लॉज है आफ्टर आई मेट हिम, जब मैं उससे मिली उसके बाद क्या, अगर मैं सिर्फ इतना क्लॉज बोलूँ आफ्टर आई मेट हिम, तो जो है इस सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, अधूरा मतलब रहेगा. जब तक मैं इसके साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइन ना कर लूँ तब तक जो है इस डिपेंडेंट क्लॉज का कोई मतलब नहीं निकलेगा. ठीक है. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वही होते हैं जिसमें जो है एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. जब तक इन दोनों को एक दूसरे से मिलाया ना जाए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूरी तरह फॉर्म नहीं होता. ठीक है. तो सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्लॉज होता है जो अपने अंदर पूरा अपना कंप्लीट मीनिंग रखता है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट यानी एक वर्ब होता है. ठीक है. कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेज होते हैं और दोनों ही क्लॉजेज जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी अपने आप में अपना मतलब रखते हैं. अगर इनको अलग भी कर दे तब भी ये जो है अधूरे नहीं लगेंगे, पूरे अपनी कंप्लीट मीनिंग देंगे. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेज होते हैं, लेकिन एक क्लॉज जो है इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा क्लॉज जो है डिपेंडेंट होता है. ठीक है. तो ये थे हमारे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो आज हमने सीखा डिफरेंस बिटवीन सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. होप दिस विल बी हेल्पफुल. सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर.